लोगों पे गोलियां चलवाई। लेकिन उसके बाद भी दुख की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 73 लोग मरवाए, उसके बाद भी आरक्षण नहीं दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी की सरकार को। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज अक्षय तृतीया है, अक्षय तृतीया की सभी को, पूरे प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। भगवान परशुराम जी की जयंती है, भगवान परशुराम जयंती जी की भी शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही आज ईद का भी दिन है और ईद को भी मैं सभी साथियों को, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं निजी परिवार के साथ में एक कार्यक्रम में आया था और आज क्योंकि अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन माना जाता है अक्षय तृतीया को, तो अभी मैं पुष्कर जी दर्शन करके आया हूँ। अभी अजमेर शरीफ से जाऊँगा और 2 दिन का कार्यक्रम था। कल हम लोग सालासर बालाजी गए, खाटू श्याम जी गए, तो पारिवारिक एक कार्यक्रम था, उसी में हम लोग आए। और आज हमारे साथी भाई नौरत जी, भाई हेमराज जी और तमाम हमारे साथी हैं जो यहाँ अजमेर से आए हुए हैं। सब लोगों से मुलाकात भी हुई और अभी सर्किट हाउस में हम लोग हैं। सर, गुर्जर समाज की जो आरक्षण की बात है, उसको लेकर क्या रहेगा आगे? अब गुर्जर समाज को तो आरक्षण, देखिए आपको पता ही है कि पिछले दिनों आंदोलन हुआ, एक बड़ा आंदोलन हुआ। हमारे बीच नहीं रहे कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला साहब, और उनके नेतृत्व में पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर एक बड़ा आंदोलन हुआ। 73 लोगों ने जान भी उसमें गई। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किस तरह 73 लोगों पे गोलियां चलवाई। लेकिन उसके बाद भी दुख की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 73 लोग मरवाए, उसके बाद भी आरक्षण नहीं दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी की सरकार को, विशेषकर मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक जी गहलोत साहब को, कि उन्होंने 72-73 डंडे भी नहीं चलवाए और उसके बाद भी आरक्षण गुर्जर समाज को दिया। चाहे वो पहले 1% दिया हो, अब 4% दिया हो, पूरा 5% आरक्षण दिया। मुझे खुशी इस बात की कि मैं देवनारायण बोर्ड का चेयरमैन भी बना हूँ, पहला चेयरमैन हूँ मैं, और मुझे बनाने में विशेष अहम कृपा आदरणीय श्री अशोक जी गहलोत साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी की रही। और आज देखिए, जो कर्नल साहब का जो सपना था, कर्नल साहब जो आरक्षण चाहते थे, उस आरक्षण के तहत आज सैकड़ों बच्चे हमारे आरएएस और उसके समकक्ष डिप्टी एसपी और तमाम पोस्टों पे निकल के आए हैं। 300 के आसपास हमारे डॉक्टर बच्चे आए हैं हमारे समाज के, और 1000 से ऊपर बच्चे लगभग जो हमारे शिक्षक हैं उसमें आए हैं। और आए दिन जो भी सूची आती है, जहाँ भी भर्ती होती हैं, एक के बाद एक बड़ी नियुक्तियाँ हो रही हैं। जिस दिन मैंने देवनारायण बोर्ड को ज्वाइन किया, उस दिन मैंने वहाँ पूछा कि सचिवालय में कितने हमारे समाज के बच्चे हैं, तो उन्होंने कहा कि पहले केवल 3 या 4 बच्चे थे, लेकिन आरक्षण मिलने के बाद में उन बच्चों की संख्या 44 हो गई। तो एक बड़ी बात है। इसके लिए मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ हमारे सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक गहलोत साहब को, कि उनकी विशेष कृपा और विशेष जो सहयोग रहा और जो आउट ऑफ वे जाके गुर्जर समाज को आरक्षण देने का काम किया, वो आदरणीय श्री अशोक जी गहलोत साहब ने किया। आज नंदबाई से विधायक और हमारे देवनारायण बोर्ड के राजस्थान सरकार के चेयरमैन यहाँ पर पुष्कर और दरगाह में इनकी निजी यात्रा पे आए थे। लेकिन विशेष रूप से सभी हमारे कांग्रेस जन और हमारे गुर्जर समाज के सभी लोगों के द्वारा इनका स्वागत किया गया, क्योंकि देवनारायण योजना और जो देवनारायण बोर्ड का गठन सम्माननीय अशोक गहलोत जी ने किया, उसके बाद में अजमेर ज़िले में भी इनका विशेष, चाहे हमने पिशांगन में एक हॉस्टल बनाने की मांग करी थी, किशनगढ़ के अंदर देवनारायण विद्यालय खोलने की बात की है, पुष्कर के अंदर भी एक देवनारायण का आवासीय विद्यालय खोलने की इनसे मांग की है। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह की घोषणाएं सम्माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने करी, और देवनारायण बोर्ड को भी 1000 करोड़ से ज़्यादा का बजट दिया है, तो आज जो हमारे जोगेंद्र सिंह जी अवाना आए हैं यहाँ पर अजमेर में, इनका हम सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत किया गया है। और विशेष रूप से क्योंकि जो आप देवनारायण बोर्ड के चेयरमैन हैं, तो देवनारायण जो हमारे समाज का, जो स्वर्गीय कर्नल बैसला जी का जो सपना था कि हमारे समाज के बच्चे पढ़ लिख करके उन कुर्सियों पे बैठे जहाँ पे जो कलेक्टर बने, आईएएस आईपीएस बने, तो निश्चित तौर पे ये लोग उस सपना को साकार करेंगे, सम्माननीय जोगेंद्र अवाना जी। और अभी थोड़ी देर में आप दरगाह शरीफ, आज ईद भी है, तो मैं ईद की भी सबको शुभकामनाएं देता हूं कि इस ईद के मौके पे और अक्षय तृतीया, आज जो आखा तीज है, उस सब के इस अवसर पर आज सम्माननीय पुष्कर के अंदर भी ब्रह्मा मंदिर में आपने दर्शन किए थे। और गुर्जर समाज के जो एमबीसी का जो आरक्षण था,
क्योंकि ये राजस्थान की कांग्रेस की सरकार सम्मानीय अशोक गहलोत जी ने हमको आरक्षण दिया 5% का, तो 5% जो एमबीसी के आरक्षण की वजह से आज हज़ारों युवा हमारे जो नौजवान हैं वो नौकरियां लग रहे हैं। और आने वाले दिनों में आप देखोगे कि हर भर्ती के अंदर गुर्जर समाज के नौजवान युवा इस एमबीसी का आरक्षण का लाभ लेंगे और स्वर्गीय जो कर्नल बैंसला जी है उनका जो सपना था वो साकार होगा। और दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, किस तरह से अत्याचार उन्होंने हमारे गुर्जर समाज के लोगों पर किया था, हमारे बेहतर गुर्जर समाज के लोग शहीद हो गए थे, लेकिन उनकी कुर्बानी को हम बेकार नहीं जाने देंगे। और अशोक गहलोत जी ने जो हमको आरक्षण दिया है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूं। सम्मानीय धर्मेंद्र राठौड़ जी जो हमारे आरटीडीसी के चेयरमैन हैं, उनके जैसा नेता, और ये जो देवनान बोर्ड के चेयरमैन हैं जोगेंद्र अवाना जी, आप सब मिलकर के हमारे समाज के लिए जो काम कर रहे हैं उसके लिए हमारा समाज इनका ऋणी रहेगा।